हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी की आज हमारी दूसरी क्लास है, बीपीएससी टीआरई इंडियन नेशनल मूवमेंट की। और आपने देखा होगा, जिसने पहली क्लास नहीं देखी है ना, प्लीज़ पहले जाकर वो क्लास देख लेना, तभी जाकर आप ये क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। क्योंकि पहली क्लास में हम लोगों ने 1885 से लेकर 1948 तक पूरा कांग्रेस का अधिवेशन, कौन अध्यक्ष थे, कहाँ पर कौन सा अधिवेशन हुआ, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। और मैंने उसी क्लास में आपको बोला था कि इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, नाम के लिए क्वेश्चन आंसर है, बट यहाँ पर मैंने फिर से डिटेल में थ्योरी ऐड कर दी है। क्योंकि कई बार मुझे पता है स्टूडेंट्स पुरानी वीडियो देखते ही नहीं हैं, फिर ये वाले वीडियो देखेंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो मैंने सोचा चलो मैं ही मेहनत कर लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली क्लासेस मिले। और टाइमिंग याद कर लीजिए 5 बजे। ठीक है। और सीटेट दिसंबर की भी अगर किसी को क्लास चाहिए होगा तो आप 2 बजे जुड़कर ले सकते हो। और सीटेट दिसंबर सोशल साइंस का नोट्स आप ले सकते हैं, हमसे पूरा मिल जाएगा। ठीक है। बीपीएससी का फिलहाल में आप यूट्यूब से ही करें, हम यहीं पर सारी थ्योरी सब कुछ यहीं पे करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बस आज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 500 लाइक्स का टारगेट, जो कि पता नहीं कितने साल हो चुके हैं अभी तक नहीं हुआ है, तो प्लीज़ 500 लाइक्स का टारगेट जरूर करें, ताकि मोटिवेशन बना रहे। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया था, और ये अधिवेशन में भी हमने पढ़ लिया था ना, कि जब जवाहरलाल नेहरू जी का था पूर्ण स्वराज। और मैं बार बार आपको बोलती हूँ जो चीज़, तो वो आपको याद रखना है। 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। ये क्वेश्चंस 1000 बार पूछा गया है हर एक एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक कर लिया था। अब आज जो है हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। दूसरा देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरम जो है पंक्ति नहीं, नरम पंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना, याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया। आपको पता ही है कांग्रेस दो भागों में, दो गुट में जो है डिवाइड हो गया था। एक आपका नरम पंथी, एक आपका गरम पंथी। अच्छा, जो गरम दल के लोग नेता थे ना, वो उनको ये रिक्वेस्ट करना, याचिका करना, प्रार्थना करना ना, इनको पसंद नहीं था। इवन जो नरम दल के नेता लोग ना ये सारी चीजें करते थे, तो उनको बोलते थे भीख मांग रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो इसको याचिका, प्रार्थना, इसको गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया? भिक्षावृत्ति की राजनीति, मतलब भीख मांगने की। इनका मतलब ये था कि जो करना ये हमारा अधिकार है, हम लड़ के ये सब कुछ कर लेंगे। एक तरीके से लड़ाई वगैरह आप जानते ही हो, गांधी जी इसको कभी प्रमोट नहीं किए, बट फिर भी गरम दल को ये पसंद नहीं था, तो इन्होंने बोल दिया कि ये तो नरम दल वाले जो है ना, ये प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो भिक्षावृत्ति की राजनीति है, ये हम कभी नहीं करेंगे। अब भाई यहाँ पे आ गया है गरम दल, नरम दल। तो इससे रिलेटेड जो चीजें पूछी जाती हैं वो एडिशनल पॉइंट है। नाम के लिए एक क्वेश्चन है, बट इसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो यहाँ पर क्या हुआ, गरम दल के नेता थे कुछ लोग, जिसको हम बोलते हैं ना लाल बाल पाल। आपको पता ही है लाल बाल पाल का मतलब क्या होता है। तो गरम दल के नेता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल तथा लाल से लाला लाजपत राय, इन्हीं को हम बोलते हैं ना लाल बाल पाल। तो ये गरम दल के नेता थे, और ये जो है स्वदेशी आंदोलन को ना पूरे देश में लागू करना चाहते थे। जबकि जो नरम पंथी थे सिर्फ इसको बंगाल में ही सीमित रखना चाहते थे। ठीक है, अब नरम दल की शुरुआत जो है भारत की आज़ादी से पूर्व, ये जिसने नहीं पढ़ा है वो जरूर पढ़ना। हम लोगों ने जब कांग्रेस अधिवेशन 1907 का पढ़ा था, सूरत अधिवेशन, वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया था पहली क्लास में थ्योरी। तो नरम दल की जो शुरुआत है वो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो खेमे, मतलब दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, एक बन जाता है गरम दल, दूसरा बन जाता है नरम दल, इसी के कारण हुई। और इसके समर्थक, जिसमें से एक खेमे के समर्थक है, मतलब गरम दल के समर्थक थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक थे। और नरम दल के समर्थक थे मोतीलाल नेहरू, ये भी याद रखिएगा। इनमें सरकार बनाने को लेकर, मतलब इन लोगों के जो विचार थे ना, एक दूसरे से अलग थे, मतभेद थे। मोतीलाल नेहरू जी चाहते थे कि भारत की सरकार अंग्रेजों के साथ कोई संयोजक सरकार बने, जबकि गंगाधर तिलक चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार बनाना तो भारत की जनता को धोखा देना होगा। मतलब ये चाहते ही नहीं थे कि बाल गंगाधर तिलक जी, कि अंग्रेजों के साथ हमारा कोई भी जो है समझौता हो या उनके साथ हम मिलकर बनाएं। इसी मतभेद के कारण लोकमान्य जो तिलक है ना, इनको कांग्रेस से ये निकल गए और इन्होंने गरम दल बना लिया। तो कुल मिलाकर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि गरम दल के समर्थक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक, नरम दल के मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी एक क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चंस मैंने पहली क्लास में आपको बताया था। और टेंशन मत लो, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है आपको रेगुलरली क्लासेस मिलेंगी। इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा, देन हम सोशल साइंस 6 to 8 का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अभी ये क्लास आपका 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12, ये सब में आने वाला है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही इसी से बनते हैं। ठीक है,
करीब 10 से 15 क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं। अब ये देखो, मैंने आपको उस दिन बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और मैंने आपको बताया था दूसरे कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये बदरुद्दीन तैयब जी कब बनते हैं, देखो इनका पूरा जितना मैंने लिखा है ना, आपको सब याद रखना है। देखो ये थे तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष, और पहली वाली चीज एग्जामिनर बार बार पूछता है, तो 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे, ठीक है। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और साथ में अगर आपसे पूछा जाए तो तीसरे नंबर के, ठीक है। 87 में बनते हैं ना, 85 में बताओ कौन था, जल्दी से बताओ, 85 में कौन थे, और 86 में, ये मैंने आपको पहली क्लास में बताइए, 85 और 86 के अध्यक्ष बताओ, और 87 नंबर के तो ये थे, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि डब्ल्यू, चलो यहीं पर लिखा हुआ है, मुझे आगे ज़्यादा बताने की जरूरत, मतलब मैंने आपसे पूछ तो लिया। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो पहला अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो याद रखना, क्योंकि सबसे पहली बार अधिवेशन स्टार्ट होता है, और मैंने आपको बताया था कि होना था पुणे में, बट पुणे में क्या फैल गया, प्लेग फैल गया। ये भी एग्जामिनर पूछता है कि पहली बार कांग्रेस का जो बैठक है वो कहाँ होना था, तो पुणे में होना था, बट प्लेग जैसी महामारी फैल गई, अब वहां तो हो नहीं सकता है, तो इसको चेंज कर दिया गया मुंबई में। और बॉम्बे के कौन सा विद्यालय था, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, इसमें हुआ। तो 85 में पहली बार होता है, और पहली बार के अध्यक्ष बनते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और सचिव बनाए जाते हैं ए.ओ. ह्यूम। उसके बाद से आपका जो है पहला अधिवेशन हो जाता है। फिर हम आते हैं दूसरे अधिवेशन पे, जो कि 86 में होता है, और इसके अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी, क्योंकि ये दूसरे अध्यक्ष थे, और वे कलकत्ता से सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सदस्य भी थे। एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो बैठक हुई थी उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्यों नहीं शामिल हुए, क्योंकि वो बिजी थे अपने इंडियन नेशनल एसोसिएशन में, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ऐसे आपको याद रखना है, 85 में बने व्योमेश चंद्र बनर्जी, 86 में बनते हैं दादा भाई नौरोजी, और 87 में बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। इतना याद हो गया। उसके बाद आते हैं 88 में, 88 में बनते हैं जॉर्ज यूले, और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले विदेशी थे। देखो पहला मुस्लिम याद हो गया, तो पहला आपको विदेशी, पहला अंग्रेज, ये आपको याद रखना है, क्योंकि पहली बार हो रही है चीज, तो पहली बार बनते हैं 1888 में जॉर्ज यूले। अब पहली चीज दोबारा से आपको याद रखना है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। देखो महिला है, भारतीय अगर लग गया महिला के बगल में तो वो हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ये बनती हैं 1985 में कानपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी मैंने चीजें लिखी हैं सब पहली पहली बार वाला लिखा है। तो एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी, सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी। इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो अब देखो ये है हमारा सूरत, अभी हम इसी के बारे में जो है पढ़ ही रहे थे, मतलब मैं आपको बता रही थी। तो सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हो गया। देखिए सूरत जो है अधिवेशन आपको पता ही है 1907 में होता है, और रास बिहारी घोष जो है इसके अध्यक्ष रहते हैं। और इसमें क्या हुआ कि आपको पता है अलग हो जाते हैं, बट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था इस पे कंट्रोल हो जाता है नरमपंथियों का, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी है मैंने, रास बिहारी घोष जो है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और ये तो भाई ये 1907 तो आप कभी भूलना ही मत, इससे कितने क्वेश्चंस बनाते हैं एग्जामिनर, ठीक है। अब चलो 1907 से रिलेटेड देख लेते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, और उसी अधिवेशन में ना कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक बन जाते हैं नरमपंथी और दूसरे बन जाते हैं गरम दल। नरमपंथी का जो एक तरीके से लीडर मैं बोलूँ तो वो हमारे समर्थक थे हमारे मोतीलाल नेहरू जी, और चरमपंथी मतलब गरम दल के थे बाल गंगाधर तिलक, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब 1907 के अधिवेशन में ये जो चरमपंथी थे मतलब जो गरम दल के नेता थे, इनके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला इनका ये था कि लाला लाजपत राय जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए तथा स्वराज के संकल्प की मांग, किंतु इन दोनों मांगों को नरमपंथियों ने स्वीकार नहीं किया। मतलब ये जो चरमपंथी थे ना, इनका दो मुख्य उद्देश्य था। एक तो भाई हमारे लाला लाजपत राय जी को आप अध्यक्ष बनाओ, और दूसरा था स्वराज, और इन दोनों को ही एक्सेप्ट नहीं किया। किसने? नरमपंथियों ने। लाला लाजपत राय के बजाय नरमपंथियों ने क्या किया, मतलब वो चाहते थे लोग कि 1907 का जो अधिवेशन होना है ना उसमें आप अध्यक्ष बनाओ हमारे लाला लाजपत राय जी को, बट इनको नहीं बनाते हैं, इनकी जगह पे बना देते हैं सब रास बिहारी घोष को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड है। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। काफ़ी उस समय ये रिच थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। इनका वो हैं दरभंगा के राजा। जानते हैं आप में से बहुत सारे लोग होंगे भी दरभंगा के। कौन कौन है प्लीज़ अपना अटेंडेंस जरूर लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये भी हम जब हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, और वो हैं जेबी कृपलानी। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, आज़ादी के समय कौन था, तो जेबी कृपलानी। आज़ादी के बाद कौन था, ये आप बताइए। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अब देखो इनसे जो जो क्वेश्चंस बनेगा उसे देखते हैं। देखिए जेबी कृपलानी जो है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और कृपलानी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष 1947 में नेहरू जी थे। कृपलानी के बाद पट्टाभी सीतारमैया 1948 एंड 49 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लो आंसर भी आ गया। देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के बाद कौन थे, तो पट्टाभी सीतारमैया। ये दो क्वेश्चंस पूछता है। चलो अब इसका बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 बॉम्बे में हुई। इसके पहले कहाँ होना था? पुणे में। बट पुणे में क्यों नहीं हुआ? प्लेग की वजह से। ठीक है। और 85 में ही आपके अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। और सचिव कौन? सॉरी 85 में आपके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। एंड इसी 85 में आपके सचिव कौन थे? तो वो थे ए.ओ. ह्यूम। एक तरीके से मानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम को। ठीक है। देखिए 85 में लिखा हुआ है वोमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, और 85 के बाद से 86 आता है। 86 अभी हमने पढ़ा ये दादा भाई नौरोजी। फिर 87 आता है जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है। और एनी बेसेंट आपको पता ही है, पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव अपने लाहौर सत्र में पारित किया, और 26 जनवरी 1930 को हमने एक दिन ऐसा निर्धारित किया जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का रिक्वेस्ट किया। एक तरीके से घोषणा की थी कि देखो इस दिन हम अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे पहली बार, और इसीलिए पूछता है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए, 31 दिसंबर 1929 को नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज या फिर पूर्ण स्वराज की मांग की, और स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि 26 जनवरी 1930 थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया है? तो वो है वर्धा। याद रखिएगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव। अब देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत बीच में आ गया है तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगस्त, वैसे इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में थ्योरी, तो जो लोग रेगुलरली जुड़े रहेंगे उनको सब कुछ यहाँ पर फ्री में ही मिलने वाला है यूट्यूब पे ही। देखिए अगस्त 1942 को बॉम्बे के वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और करो या मरो का आह्वान किया। वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। तो कुल मिलाकर जो वर्धा प्रस्ताव है इसको हम जानते हैं भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में। और क्वेश्चन पूछता है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में शुरू किया? तो गांधी जी ने शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन में आपको सविनय आंदोलन भी मिल सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने नारा दिया था, और ये एग्जामिनर ने पूछा है। ठीक है। चलिए अब इतनी बार हम लोगों ने ये होम रूल समर्थक उस दिन तो थोड़ा बहुत ही हो पाया था, यहाँ पर आपको डिटेल में मिलेगा। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो वो था कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार पूछता है, और ये लखनऊ अधिवेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए लखनऊ समझौता आप जानते ही हो, जिसको हम कांग्रेस लीग समझौता कहते हैं, 1916 में होता है, और 1916 के अधिवेशन को हम लखनऊ संधि के नाम से भी जानते हैं। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। ब्रिटेन और तुर्की के बीच युद्ध के बाद मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पैदा हुई, जिसने कांग्रेस मुस्लिम लीग की एकता का रास्ता खोल दिया। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अधिवेशन लखनऊ में हुए, और इस प्रकार प्रसिद्ध लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। कांग्रेस ने भी पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया, और दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से देश के लिए डोमिनियन स्टेट्स की मांग की। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये एक लाइन में पूछा था कि गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो वो था कामागाटा मारू घटना। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे थ्योरी वाली क्लास में। चलो यहीं पर मैंने लिख दिया है थ्योरी वाली क्लास।
हाँ देखिए, देखो अब आपने क्या देखा यहाँ पे कि ये जो कामागाटा मारू घटना है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे मेन रीजन था। तो ये क्या था जिसकी वजह से गदर क्रांति स्टार्ट हो गई? तो देखो क्या था कि जो कामागाटा मारू नामक एक जहाज है, ये एक जहाज का नाम है, ठीक है। तो जो भारतीय प्रवासियों से भरा हुआ था, ये जहाज का नाम है कामागाटा मारू, और इसमें पूरे भारतीय लोग थे और ये कनाडा से वापस लाया गया था। जैसे ही जहाज भारत लौटा, उसके कई यात्री ब्रिटिश पुलिस के साथ टकराव में मारे गए, ठीक है। मतलब जितने भी थे वो भारतीय ही थे, बट वो ब्रिटिश पुलिस के साथ ऐसे लड़ाई वगैरह हुई तो उसमें वो मारे गए और कुछ तो गिरफ्तार हो गए। 1914 में जो कामागाटा मारू घटना है, इसके बाद इस घटना ने गदर क्रांति को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया। और गदर पार्टी का जो मूल नाम है वो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था। और ये लाइन बार बार पूछी गई है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो देखो, अध्यक्ष थे सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल इस पार्टी के सह संस्थापक थे, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये दोनों नाम याद रखना है, सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल, ठीक है। 1913 में सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम में इस आंदोलन का मुख्यालय स्थापित किया। हालांकि अव्यवस्थित नेतृत्व के कारण आंदोलन के उद्देश्यों को पूरी तरह से समझा या फिर हासिल नहीं किया जा सका। तो ये पूरी कहानी है कामागाटा मारू घटना, जो कि एक जहाज है, इसमें भारतीय ही लोग थे, बट वही यात्री जो है ब्रिटिश पुलिस के साथ टकराव हुई, उसमें कुछ मारे गए, कुछ गिरफ्तार हो गए। और इसी घटना के बाद से जो पार्टी है उसको ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए भी प्रेरित किया गया। तो ये पूरी स्टोरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, अब पहली वाली चीज तो आपको पता ही है, बार बार पूछता है, तो वो हुआ था मुंबई में। पहला अधिवेशन बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछे कि इसका गठन किसके द्वारा किया गया, तो इनके द्वारा, ठीक है। अब इसकी पहली बैठक कहाँ पर हुई? तो वो तो मुंबई में हुई, बट कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। और पहली जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ये एक भारतीय बैरिस्टर थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में देखने को तो जरूर मिलेगा। कुछ भी पूछे, अगर आपने पूरे थ्योरी पूरे पॉइंट्स आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब तो कभी नहीं भूलेगा ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बताइए, कभी नहीं भूलना चाहिए आपको, A.O. ह्यूम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1885 में। और किसके द्वारा हुआ था? A.O. ह्यूम के द्वारा। अब ये लाइन आप मुझे बताओ किसने कहा है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बताइए, जल्दी बताइए, आंसर भी नहीं दिख रहा है। चलिए, तो ये कहा था हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। इन्होंने ही बोला था ना, बहुत ही फेमस इनका है ये, कि स्वराज तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला। अब ये 1906 वाला क्वेश्चन देखिए, किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो किया है दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का अधिवेशन तो आपको लाइन बाय लाइन, ईयर, आपका अध्यक्ष कौन थे, ये सब कुछ रटा होना चाहिए, क्योंकि नंबर से पूछेगा फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए जो पहली वाली क्लास थी उसमें से सारे पॉइंट्स नोट कर लेना। तो 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। अब देखो, दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन ग्लेडस्टोन और भारत का ना ग्रैंड ओल्ड मैन, वैसे ये वाला तो नहीं पूछता है बट ये पूछेगा, ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसको जानते हैं? इन्हीं को। ये पहली भारतीय थे जिन्होंने लिबरल पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए इनको चुना गया था, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा भी था, इनकी जो फेमस किताब है उसका नाम क्या है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और ये इतना फेमस है, इतना फेमस है कि सिर्फ बीपीएससी नहीं, हर एक एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो उन्होंने भारत में गरीबी और अंग्रेजों के बिना शासन से संबंधित मुद्दे पर पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ओके। चलिए, अब यहाँ पर गांधी जी से रिलेटेड एक आंदोलन के बारे में देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई। अब ये डेट याद रखिएगा, कब हुआ? बंबई में। इसने प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जन संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? इसी को हम क्या कहते हैं? वर्धा प्रस्ताव, ठीक है। नेतृत्व विहीन विद्रोह कहा जाता है।
गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि भारत छोड़ो और भगवान के हाथ में छोड़ दो। उनका संदेश था, इसी में इन्होंने बोला था करो या मरो। सरकार की दमनकारी नीति और नेताओं की जो अंधाधुंध गिरफ्तारी है, इसने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया था। ठीक है, मतलब बिना किसी वारंट के, बिना किसी गलती के भी ऐसे जबरदस्ती ऐसे अंग्रेज जो है गिरफ्तार कर लेते थे। तो इसमें ये स्टार्ट हुआ था और यहीं पर नारा दिया गया, करो या मरो। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखना है। देखिए, भीमराव अंबेडकर जी, ये एक न्यायविद, राजनेता, समाज सुधारक और दलित वर्ग के नेता थे। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। आगे हम पढ़ेंगे अभी गोलमेज सम्मेलन। बेसिकली इतना बस ध्यान रखो, वो थे भीमराव अंबेडकर। इन्होंने 1932 में गांधी जी के साथ पूना समझौता भी पूछता है किसके बीच में हुआ है, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। कब हुआ? 1932। वे हमारे संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो बेसिकली मसौदा के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के भीमराव अंबेडकर। अब जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड पॉइंट, क्योंकि ये भी पूछेगा। देखो, नेहरू जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जानते हैं। वह 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और यह पंचशील के सिद्धांत के लेखक थे और नीति गुण निरपेक्षता में विश्वास रखते थे। तो ये लाइन आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए, अब जितने अधिवेशन थे सब कुछ तो हमने पढ़ लिया है। अब ये बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कब हुई और किसने की? चलो ठीक है, नौरोजी जी ने की है, बट किस ईयर किया है? 1886। इनकी किताब का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये तो हो गया। और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि ऐसे याद करना है आपको, अपने कॉपी में ऐसे लिखते जाओ। 85 व्योमेश चंद्र बनर्जी, 86 नौरोजी, 87 बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, 88 जॉर्ज यूल। इस तरीके से आप नंबर वाइज याद कीजिएगा, सॉरी ईयर वाइज याद करें, ताकि कभी कोई कंफ्यूजन ही ना हो। ठीक है, तो ये हो गया दादा भाई नौरोजी। अब मैं तो इतनी बार ये सब कुछ बार बार पढ़ लेती हूँ कि मुझे सारे ही ऐसे ही याद हो गए, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब मुझे एक एक लाइन में पढ़ पढ़ के याद हो गया तो आपको भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो वो किया है राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली अधिवेशन की बात हो रही है। ठीक है, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि अरे दिल्ली अधिवेशन कैसे हो सकता है, अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर। तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की है, क्योंकि उस समय दो जगह पे हो रहा था, एक दिल्ली में हो रहा था और दूसरा कहाँ पे हो रहा था, उसके अध्यक्ष कौन थे? मैंने, आप बताइए, जो मैं बोल रही थी आज़ादी के समय जो कि अध्यक्ष थे उनका नाम बताओ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और आपको पता ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। तो भारत के पहले राष्ट्रपति भी यही हैं। ठीक है, और संविधान सभा के अध्यक्ष ये हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो आचार्य जेबी कृपलानी जो है मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा। और जेबी कृपलानी जी जो है वो स्वतंत्रता के समय ही अध्यक्ष थे, बट वो किस जगह पे थे ये मुझे आपको बताना है। और आचार्य जेबी कृपलानी ये मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इनको हम भारत के लौह पुरुष, आयरन मैन के रूप में जानते हैं। और ये पहले गृह मंत्री थे। तो पहली वाली चीज़ तो याद ही रखना है, पहले हमारे गृह मंत्री थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले ये प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? 72। देखो, कहीं पर 72, 73, 74 ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, या कहीं कहीं किताबों में भी गलत दिया हुआ है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 72, 85 में जब बैठक होती है कांग्रेस के पहला अधिवेशन, उसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में अभी AOUM के द्वारा किया गया और 28 दिसंबर को ही होता है ये बैठक। और कहाँ पर हुआ है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ओके, तो ये तो हम जितनी बार आप देखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो आपको ये पता ही चल गया कि व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, भारतीय बैरिस्टर थे। अच्छा, जो पहला सत्र हुआ था ना, 72 जो भाग लिए थे, इसमें से 39 वकील थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये है हमारी प्रिय सरोजनी नायडू जी, क्योंकि हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं, जो कि 1925 का अधिवेशन था कानपुर का। तो कानपुर में होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। अगर मैं भारतीय हटा दूं और मैं आपसे पूछूं पहली महिला, तो आप किसका नाम बताओगे? एनी बेसेंट।
क्योंकि सबसे पहले तो वही बनी थी, बट वो आयरिश मुल्क की थी ना, यहाँ की तो थी नहीं, तो हम उनको कैसे बोल दें वो भारतीय हैं। तो सरोजिनी नायडू जी हैं। देखिए ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। ये एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी। और हमारी ये जो सरोजिनी नायडू जी हैं, इनको हम बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये भारत के डोमिनियन में गवर्नर का पद संभालने वाली भी पहली महिला थी। ये संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर थी। और वह एनी बेसेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। सबसे पहले एनी बेसेंट बनती हैं, बाद में बनती हैं ये। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में इनको चुना गया था अध्यक्ष के रूप में, तो ये भी लाइन याद रखना है। ओके, तो अगर आपको क्लास में मज़ा आ रहा हो और आपको मेरे ये नोट्स अच्छे लग रहे हों तो लाइक वाला बटन दबा दो। कंजूसी बहुत करते हो आप लोग, एटलीस्ट आज तो 500 लाइक्स कर ही दीजिए। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो वो एक ही है, 1924 का बेलगाम का अधिवेशन, बेलगाम का, ठीक है। अब गांधी जी से रिलेटेड कोई भी चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम में। तो 1924 में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। याद रखिएगा, एनी बेसेंट 1917 में बनती हैं और 1925 में बनती हैं सरोजनी नायडू जी, ठीक है। और ये 1917 में पहली महिला बन जाती हैं और इसके बाद 1925 में हमारी सरोजिनी नायडू जी बन जाती हैं दूसरी महिला और पहली भारतीय महिला। और यह जो है 1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की और इस अधिवेशन के तुरंत बाद वह सांप्रदायिक दंगों का हवाला देते हुए कांग्रेस से अलग हो गए। तो ये भी याद रखिएगा, काकीनाडा अधिवेशन, ठीक है। फिर गुवाहाटी असम ने वर्ष 1926 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की मेजबानी की। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और ये जो आपका असम वाला था, एक मिनट, क्योंकि ये पहली बार हुआ है ना असम में 1926 में, तो ये जो असम में वो आपका गुवाहाटी में जो ये अधिवेशन हुआ है 1926 में, इसकी अध्यक्षता संभाले थे श्रीनिवास अयंगर ने। तो जब भी आपसे गुवाहाटी का पूछेगा तो ये इनका नाम याद रखना। और 1931 में कराची में होता है अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरन मैन है, हमारे पहले गृह मंत्री हैं, ये भी ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया? तो 1931 का कराची का अधिवेशन, ये ध्यान रखना, ठीक है। किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो वो है लाला लाजपत राय। अब इनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। देखिए, इन्होंने किया था प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने। और ये भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है ये, ठीक है। और यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना होती है 31 अक्टूबर 1920 को प्रथम अध्यक्ष के रूप में लाला लाजपत राय के साथ हुई थी। उसके बाद से बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में स्थापित ये जो आपका AITUC है, मतलब ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका गठन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया है? और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। उस समय आपको पता ही है जो नील मजदूर थे, वो जो काम करते थे, उनके ऊपर कितना जो है उनका शोषण होता था, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे। और वो थे इस बात को जो है उठाया किसने? तो वो है हमारे राजकुमार शुक्ल जी। देखिए, जो शुक्ल जी है ना, ये लखनऊ कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने गए थे। 26 से 30 दिसंबर 1916 को लखनऊ में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन में पहुंचने के बाद इन्होंने महात्मा गांधी से मिलकर चंपारण के किसानों के दर्द को बताया और गांधी जी को रिक्वेस्ट किया कि आप चंपारण आइए और देखिए कितना जो है यहाँ के जो किसान हैं वो कितने जो है उनके साथ शोषण हो रहा है। शुक्ल के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद से जो है गांधी जी चंपारण आने का उनको भरोसा दिलाए, बट फिर भी ये आए नहीं, ये उनको गए थे लेने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें, और ये 27वें से नाम से फेमस है कि 27वां सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो है RN मुधोलकर, ठीक है। और ये बिहार में हुआ था, इसीलिए पूछेगा। तो जब भी आपसे पूछेगा ना 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, बांकीपुर बिहार में हुआ था। अध्यक्ष थे मुधोलकर जी, ठीक है, 1912 में। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी मैं आपको बताऊंगी क्यों। देखिए, 1938 की बात हो रही है
और आप आंसर देख के ही समझ गए होंगे कि एग्जामिनर बार बार पूछता है, सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड है, क्योंकि 1938 में बने और उस समय थोड़ा सा मतभेद हो गया था। क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, स्वराज नाम से एक अखबार भी शुरू किया है सुभाष चंद्र बोस जी ने, और वह जो है अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और बंगाल राज्य कांग्रेस के सचिव भी थे। सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। तो क्वेश्चन पूछेगा 1938 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ, हरिपुरा। अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, इनको ये 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। पहली बार तो 1938 में और दूसरी बार 1939 में। तो पहली बार तो चलो बन जाते हैं, बट 1939 में ना ये इस्तीफा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी के साथ ना मतभेद हो जाता है। क्योंकि गांधी जी क्या चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया जी को बनाया जाए, और बन गए सुभाष चंद्र बोस। तो मतभेद हुआ, फिर उन्होंने बोला अरे हमें बनना ही नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फिर इन्होंने इस्तीफा देने के बाद से कलकत्ता में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, बट बनते तब भी नहीं है, पट्टाभी सीतारामैया फिर भी नहीं बनते हैं। तो ये इस्तीफा दे देते हैं। इन्होंने 1943 में सिंगापुर में भारतीय सेना आज़ाद हिंद फौज की कमाल संभाली, इन्होंने ही संभाली थी। ठीक है, उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। ये क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी को किसने संबोधित किया, तो वो है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो यहां तक आपने देखा कि हमने आधे घंटे में इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, और वो भी डिटेल में, एक एक चीज हमने पढ़ी है विद प्रीवियस क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं सारे थ्योरी के साथ। तो इसके बाद की क्लास के लिए आपको कल दोबारा से हमारे चैनल पे आना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन होगा घंटी, उसको दबा दो, और टेलीग्राम में भी जुड़ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम में मैं ना सारे ये वीडियोस के लिंक वहाँ पर भेज देती हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।